हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वे है हमारा घन का तीसरे प्रकार का क्वेश्चन, यानी जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं घन से, वो हो गए घन को रंगना। ये हमारे घन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। घन को रंगना, एक बड़े घन की बाहर की 6 सतहों को एक या एक से अधिक रंगों से रंग दिया जाता है और उसको छोटे छोटे भुजा वाले घनों में विभाजित कर दिया जाता है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे पूछ लिया जाता है, बताइए ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगी हो और ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हो और ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगी हो और ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो। ठीक है, तो इस पर ही चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस प्रकार की होगी। तो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कुछ इस प्रकार दी होगी। घन को रंगने से रिलेटेड, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को रंग दिया जाए और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए तो बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या। ठीक है, तो बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगी हो। ठीक है, जिनकी 2 सतह रंगी हो और जिनकी 3 सतह रंगी हो और जिनकी कोई भी सतह ने रंगी हो। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के आधार पर हमसे ये 4 चीज़ें पूछ ली जाती है कि बताइए एक घन को रंगने के बाद यदि हम उसे छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं तो उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगी हो, और ऐसे कितने छोटे घन उसमें पाए जाएंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो, जिनकी 3 सतह रंगी हो और जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो। ठीक है, इसको हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी कि फिगर बना करके सोल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। हमारा मेथड है किसी भी चैप्टर को सोल्व करने का कि पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाना होगा। मैंने सपोज करो मैंने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है और मुझे अब इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित करना है। तो विभाजन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस घन को कितने बराबर टुकड़ों में विभाजित कर रहा हूँ, यानी कि टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हमने सीखा था घन का विभाजन और बनने वाले छोटे घनों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जब हमने किए थे तो n किस प्रकार निकालते हैं हम, यानी टुकड़ों की संख्या। और छोटे घनों के प्रकार में भी हमने सीखा था कि n हम किस प्रकार निकालते हैं। तो हम n निकालते हैं बड़े घन की भुजा जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही बताई गई है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। बटे छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। तो सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट प्राप्त होती है वो होगी कि हमने इस बड़े घन को इतने बराबर टुकड़ों में विभाजित करना है। ठीक है, तो आ गया हमारा 3।
तो 3 बराबर टुकड़ों में इस घन को हमें विभाजित करना है। हमने ये भी जाना था स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पे, जब हम घन को स्टार्ट कर रहे थे, कि जब भी हम किसी वस्तु को बराबर टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो हम उसे कितनी बार काटते हैं, कितने टाइम हम उसको काटते हैं, उससे जितने बराबर टुकड़ों में हम उसे विभाजित कर रहे हैं उससे एक कम बार, यानी 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने के लिए मुझे उसे 2 बार काटना होगा और तीसरा टुकड़ा मुझे अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो घन का विभाजन 3 ओर से हमने सीखा था। पहले इधर से करेंगे, इधर से करेंगे और इधर से करेंगे। एक बार विभाजन करेंगे और जब दूसरी बार इधर से विभाजन करेंगे तो इसका 3 बार विभाजन हो जाएगा। 3 बराबर टुकड़ों में घन विभाजित हो जाएगा 2 बार विभाजन, 2 बार काटने के बाद। ठीक है, यहाँ से विभाजन कर चुके हैं, अब इधर से काटेंगे 2 बार और 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। फिर यहाँ से काटते हैं और ये भी 2 बार काटने के बाद 3 बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। याद रहे कि हमारा ये घन रंगा हुआ है, किसी भी रंग से रंगा हुआ है। इसकी बाहर की 6 सतहों को हमने रंग दिया है। रंगने के बाद हमने इसे छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया है। तो अब हमें बताना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या, यानी कि ऐसे छोटे छोटे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो, ऐसे छोटे घन कितने होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो, और ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 2 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो या कोई भी सतह न रंगी हो। तो अगर बात की जाए इस घन की, इस घन को मैं बाहर निकालता हूँ, इस बड़े घन को विभाजन के बाद अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इस घन की मुझे एक सतह रंगी हुई मिलती है, यानी जो सतह हमें बाहर की ओर दिख रही है वो ही रंगी होगी, और बाकी की 5 सतह, यानी जो दाएं वाली सतह है, बाएं वाली सतह है और इसके विपरीत सतह है और इसके ऊपर वाली सतह होगी, नीचे वाली सतह होगी, वो बिना रंगी होगी। ठीक है, केवल एक सतह रंगी होगी इस सामने वाली घन की। तो ये सामने वाला घन हमारा कौन सा घन कहलाता है? हमने छोटे घनों के प्रकार में सीखे थे कि छोटे घनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शीर्ष घन जो कोने पर विराजमान होता है, और दूसरा होता है हमारा मध्य घन जो ना तो कोने पर विराजमान होता है और ना ही सेंटर में विराजमान होता है, मध्य में होता है यानी मिडिल में होता है। तीसरे टाइप्स के हमने घन जाने थे केंद्रीय घन, यानी कि जो सेंटर में होते हैं, और चौथे टाइप्स के हमने छोटे घनों के प्रकार पढ़े थे अंत्य केंद्रीय घन, जो किसी ठोस घन के विभाजन के बाद उसमें बनने वाले घन होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, अंदर की ओर होते हैं। तो ये सामने वाला घन कौन सा कहलाएगा? ना तो ये कोने पर है और ना ही मध्य में है, ये हमारा सेंटर घन कहलाएगा, यानी कि केंद्रीय घन। इसी तरह ये भी हमारा केंद्रीय घन कहलाएगा और ये भी केंद्रीय घन कहलाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत सतहों पर जितने भी घन आएंगे वो सब हमारे इसके विपरीत सतहों पर एक एक ही हमारे केंद्रीय घन हो गए। तो हमने जाना कि जिस छोटे घन की एक सतह रंगी हो वे कौन से घन कहलाते हैं? हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। केंद्रीय घन को निकालने का हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जिस किसी बड़े घन के विभाजन के बाद उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगी हो। ठीक है, तो जिस छोटे घन की एक सतह रंगी होगी वो हमारा केंद्रीय घन कहलाएगा, और केंद्रीय घन को हमारा निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब काउंटिंग कर लेते हैं कि कितने इसमें ऐसे घन हो गए जिनकी एक सतह रंगी हो, तो एक घन हमारा ये बन जाता है। इसी तरह दूसरी सतह पर एक घन यहाँ पर बन जाता है, 2 घन हो गए। फिर एक घन यहाँ ये मिल जाता है हमें जिसकी एक सतह रंगी होगी, और इसी के विपरीत सतह पर एक घन यहाँ पर मिल जाता है, तो 2 घन ये हो गए। और ऊपर वाली सतह पर ये हमारा जिसकी एक सतह रंगी हुई है एक घन मिल जाता है, इसी के विपरीत सतह पर हमें एक और घन मिल जाता है, तो 2 घन हमारे ये हो गए। ऐड करने के बाद कितने घन हमें मिल गए जिनकी एक सतह रंगी हो, यानी ऐसे छोटे घन हमें इस घन के विभाजन के बाद मिल गए जिनकी एक सतह रंगी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ऐसे छोटे घन हो गए इस घन 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विभाजन करने के बाद जिनकी एक सतह रंगी हो, 6 घन। ठीक है,
कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 6 हो गए। अब हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे कि किसी घन के विभाजन के बाद, यानी एक घन को रंग दिया जाएगा और उसका विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हो। सो ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं उन घनों को, और वो घन कौन से कहलाते हैं। हमने जाना कि जिस घन की एक सतह रंगी होगी वो हमारा केंद्रीय घन कहलाता है, जो सेंटर में होता है। केंद्रीय घनों को निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर घन निकालेंगे 6n-2 के होल स्क्वायर से, जहाँ पर हमें n का मान चाहिए होगा। n का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, यानी कि टुकड़ों की संख्या। तो हम शॉर्ट ट्रिक में भी n का मान रख देंगे। n का मान आ गया 3 -2। बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें 1 मिलता है। 1 का स्क्वायर सदैव 1 होता है, तो कितना हुआ 6 × 1, तो कितना आ गया 6 आ गया। यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हमें पता लग गया कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए और ये हमारा बड़ा घन बाहर से रंगा हो, तो इसमें बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगी हो। तो 6 घन हो गए इसमें, और जिनकी एक सतह रंगी हो वे हमारे कौन से घन कहलाते हैं, वे हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। और केंद्रीय घनों को हमारे निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं इस 3 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन का। जब हम विभाजन करते हैं 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तो ऐसे कितने घन हो गए, छोटे घन हो गए जिनकी 2 सतह रंगी हो। देखिए, अगर इस घन की बात की जाए सेंटर की, इस घन की केवल 1 सतह रंगी होगी। लेकिन अगर इस घन की बात की जाए, इस घन की, तो इस घन को अगर हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद हमें इसकी 3 सतह रंगी हुई मिलेगी। लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, हमें पता लगाना है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो। अगर इस घन की बात की जाए, ये पूरा एक घन बन जाता है हमारा छोटा घन। अगर इसको मैं बाहर निकाल दूं तो इसकी मुझे 2 सतह रंगी हुई मिलती है। यानी ये घन कौन सा कहलाता है हमारा, ये घन हमारा कहलाता है मध्य घन, यानी कि मिडल में, जो ना तो कोने पर विराजमान है ना ही सेंटर में है, मिडल में यानी मध्य में है। तो हम कहेंगे कि जिन छोटे घनों की 2 सतह रंगी हो वे हमारे क्या कहलाते हैं, कौन से घन कहलाते हैं, मध्य घन कहलाते हैं। और मध्य घनों को निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है 12n-2। ठीक है, मध्य घन कहलाते हैं जिनकी 2 सतह रंगी हो। और मध्य घन को हम कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 12 ब्रैकेट में n-2 का फॉर्मूला लगा के। अब चित्र के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं कि कितने इसमें मध्य घन हो गए, यानी कि ऐसे कितने छोटे घन हो गए जिनकी 2 सतह रंगी हो। तो एक घन हमें ये मध्य घन मिल जाता है। घन के विभाजन के बाद एक छोटा मध्य घन यहाँ पर बन जाता है, और इसी प्रकार एक मध्य घन यहाँ पर कहलाएगा। ये हमारे शीर्ष घन कहलाएंगे, कोने पर विराजमान है, ये मध्य घन नहीं कहलाएंगे। तो इसी प्रकार एक छोटा घन हमारा यहाँ पर मिल जाता है हमें, और एक यहाँ बन जाता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, इसी प्रकार यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं काउंटिंग करूँ इस सामने वाली सतह पे कितने मध्य घन मुझे मिल रहे हैं। मध्य घन कौन से हो गए, जिनकी 2 सतह रंगी हो, यानी कि जो ना तो सेंटर में हो और ना ही शीर्ष पे हो, केवल मिडल में हो, मध्य में हो। m से प्रदर्शित करेंगे और उनको निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक है 12n-2। लेकिन सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से, यानी कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो मिडल मध्य घन मिल जाते हैं यहाँ पर 4 हमें, 1 2 3 4। ठीक है, इस वाली पूरी कॉलम को हम कवर कर चुके हैं। अब बाकी की बची 2। तो जब 4 सामने वाली हमारी सतह पर मध्य घन है, तो विपरीत सतह पर भी हमारे 4 ही हो गए। ठीक है, इन दोनों सतहों को हम कवर कर चुके हैं, इस वाली सतह को और इस वाली सतह को कवर कर चुके हैं। अब बात आती है इस बीच वाली सतह की, इसमें कितने मध्य घन हो गए। तो एक मध्य घन हमें यहाँ मिल जाता है जिसकी एक सतह हमें दिखाई दे रही है, और एक सतह जो सतह हमें नहीं दिखाई दे रही है वो नीचे वाली सतह पर है। एक मध्य घन ये हो जाता है, और एक पूरा मध्य घन हमारा ये बन जाता है। 2 मध्य घन यहाँ बन जाते हैं। जब 2 मध्य घन इस वाली सतह पर हमें मिलेंगे तो 2 ही हमें विपरीत सतह पर मिलेंगे। तो इस प्रकार 4 मध्य घन हो गए हमारे। यहाँ पर भी ऐड करने के बाद कितने मध्य घन मिल जाते हैं, 12 मध्य घन मिल जाते हैं हमें।
तो ये घन कौन से हो गए? मध्य घन वे घन होते हैं हमारे जिनकी ये दो सतह रंगी हो। यानी एक बड़े घन के बड़े घन को हम रंग देंगे, उसके बाद उसका विभाजन छोटे छोटे घनों में कर देंगे। तो जिन छोटे घनों की दो सतह रंगी हो वे हमारे कहलाते हैं मध्य घन। मध्य घन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं 12n-2। देखिए हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकाला तो कितने आए? जिनकी दो सतह रंगी हो। स्टेटमेंट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट के आधार पर हमें ऐसे छोटे घन जिनकी दो सतह रंगी हो उनकी संख्या 12 मिल चुकी है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मध्य घन यानी कि ऐसे घन कैसे निकालेंगे जिनकी दो सतह रंगी हो। किसी बड़े घन का विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या और ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगी हो। तो कैसे निकालते हैं? शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे मध्य घन को निकालने की 12n-2। ठीक है, यहाँ पर हमें इस ट्रिक को सोल्व करने के लिए n का मान चाहिए होगा। n का मान क्या होता है? हमारा टुकड़ों की संख्या, यानी कि कितने बराबर टुकड़ों में हम घन को विभाजित कर रहे हैं वो होता है। n का मान रख देंगे कितना? 3। सब बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करने के बाद हमें मिलता है 1 × 12 तो कितना हो जाएगा? 12। देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व कर चुके हैं कि यानी कि जिनकी दो सतह रंगी हो उनकी संख्या 12 होगी, और जिन घनों की हमारी दो सतह रंगी होगी यानी जिन छोटे घनों की एक बड़े घन का विभाजन करने के बाद दो सतह रंगी होगी वे घन हमारे मध्य घन कहलाते हैं। ये सदैव याद रखना है। और जिनकी एक सतह रंगी होगी वे घन हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। उनको निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कितने छोटे घन हो गए एक घन के विभाजन के बाद जिनकी 3 सतह रंगी हो। अगर इस छोटे घन की बात की जाए, इस बड़े घन को विभाजन के बाद मैं इस छोटे घन को बाहर निकालता हूं तो मुझे इसकी 3 सतह रंगी हुई मिलती है। और ये घन मेरा कौन सा घन कहलाता है? ये घन मेरा शीर्ष घन कहलाता है। तो ये घन भी शीर्ष घन कहलाएगा, ये भी, और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। यानी एक घन में एक घन को विभाजन के बाद जो छोटे घन कोने पर विराजमान होते हैं वे हमारे शीर्ष घन कहलाते हैं। और शीर्ष घन की सदैव 3 सतह रंगी होगी। यानी अगर एक बड़ा घन हमें रंगा हुआ दे दिया जाता है और उसका विभाजन छोटे छोटे घनों में कर दिया जाता है तो ऐसे कौन से घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होगी? तो वे घन हमारे होंगे शीर्ष घन जो कोने पर होंगे, जिनकी संख्या सदैव 8 होती है। ना तो इनके निकालने की कोई ट्रिक होती है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए इसी घन के विभाजन के बाद इसमें बनने वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हो, तो हम आँख मूंद कर लगा देंगे 8 होंगे। क्योंकि एक कोने में, एक घन के कोने पर 8 कोने होते हैं और 8 ही उसमें घन बनते हैं। और कोने पर विराजमान ही घन हमारे क्या कहलाते हैं? शीर्ष घन कहलाते हैं। और 3 सतह इन्हीं घनों की रंगी होती है। अब बात करते हैं 3 सतह किन घनों की रंगी होती है? तो वे घन कहलाते हैं हमारे शीर्ष घन जिनकी संख्या सदैव 8 होती है। क्वेश्चन को सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 3 सतह रंगी पूछी गई है क्वेश्चन में तो आंख बंद करके लगा देना है कि 8 है। अब बात करते हैं कोई भी सतह न रंगी हो तो एक घन के विभाजन के बाद एक रंगा हुआ में घन दे दिया जाता है और उसका विभाजन छोटे छोटे घनों में कर दिया जाता है। और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह न रंगी हो, तो वे घन हमारे कहलाते हैं अंत्य केंद्रीय घन, जो छुपे हुए होते हैं, हाइड होते हैं। अंत्य केंद्रीय घन जिसको निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्टली अंत्य केंद्रीय घनों को, यानी कि जिन घनों की कोई भी सतह न रंगी हो, उनको निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है n-2। डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे n-2 का होल क्यूब, जहाँ पर हमें n का मान रखना होता है। यानी कि n क्या होता है? हमारा टुकड़ों की संख्या। n निकल के आ चुका है हमारा 3। n की जगह पर n का मान रखने पर हम इसको अब बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 3 में से 2 गया,
एक बचा, एक का क्यूब सदैव कितना होता है, एक होता है। तो हम कहेंगे कि इस 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, रंगे हुए घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इसमें बनने वाले ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कोई सतह नहीं रंगी हो, तो हम कहेंगे 1। ऐसे घनों की संख्या 1 होगी। और ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 3 सतह रंगी हो, तो हम कहेंगे ऐसे घन 8 हो गए। क्यों हो गए? जिन छोटे घनों की 3 सतह रंगी होती है वे हमारे शीर्ष घन कहलाते हैं, जो सदैव हमारे कोने पर विराजमान होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या सदैव 8 होती है। और जिन छोटे घनों की 2 सतह रंगी हो वे घन हमारे मध्य घन कहलाते हैं, जिनको निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक है 12n-2। और जिनकी एक सतह रंगी हो वे हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं, जो किसी बड़े घन के विभाजन के बाद सेंटर में बनते हैं। केंद्रीय घनों को निकालने की हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ताकि हैंड टू हैंड रिवीजन भी होता रहे। अब जो है हमें ग्राफ बना करके क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना है क्वेश्चन को, ताकि टाइम सेव कर सके, टाइम बचा सके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार बनती है, यदि किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को रंग दिया जाए और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए, तो बताइए ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह रंगी हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगी हो, और ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी 3 सतहें रंगी हो। और बताइए ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतहें न रंगी हो। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, जिस तरह हमने पहला यानी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग करना है। ग्राफ बना करके, चित्र बना करके क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना है। जिस तरह मैंने बताया, एक सतह किन घनों की रंगी होती है? एक सतह उन घनों की रंगी होती है जो किसी बड़े घन का विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले केंद्रीय घन होते हैं, यानी सेंटर में होते हैं, उनकी एक सतह रंगी होगी। और किन छोटे घनों की 2 सतह रंगी होगी? मध्य घनों की 2 सतह रंगी होती है। 3 सतह किन घनों की रंगी होगी? कि एक बड़े घन का विभाजन करने के बाद उसमें बनने वाले मध्य घन ऐसे घन हो गए जिनकी 3 सतह रंगी होगी और कोई भी सतह न रंगी हो। ये हमारे कौन से घन कहलाते हैं? अंत्य केंद्रीय घन कहलाते हैं। इन सभी को निकालने की हमने शॉर्ट ट्रिक पर चर्चा कर चुके हैं कि एक सतह जिन घनों की रंगी होती है या एक सतह रंगी हुए घन को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 6 ब्रैकेट में n-2 के होल स्क्वायर का यूज़ करते हैं, यानी कि केंद्रीय घनों को ज्ञात करते हैं। और जिनकी 2 सतह रंगी हो यानी मध्य घनों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं 12n-2 ब्रैकेट में। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक पर चर्चा कर चुके हैं। विदाउट ग्राफ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर बात की जाए कि एक सतह कितने घनों की रंगी होगी, तो जिन घनों की एक सतह रंगी होती है वे हमारे कौन से घन कहलाते हैं? वे हमारे केंद्रीय घन कहलाते हैं। और केंद्रीय घनों को हमारे निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर।
जहाँ पर हमें n का मान रखना होता है। n का मान रखने के बाद हम इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट प्राप्त होती है वो होगी कि इस बड़े घन के विभाजन के बाद इसमें बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या जिनकी एक सतरंगी हो। तो n क्या होता है हमारा? n होता है कि हम किसी बड़े घन के कितने बराबर टुकड़े कर रहे हैं या कितने बराबर टुकड़ों में उसको विभाजित किया जा रहा है। तो n निकालते हैं हम, यानी टुकड़ों की संख्या। n बराबर बड़े घन की भुजा जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई गई है 2 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमें डिजिट होगी वो n बराबर होगी, यानी कि बड़े घन को इतने बराबर टुकड़ों में हम विभाजित कर रहे हैं या टुकड़ों की संख्या इतनी होगी। तो कितनी आ जाएगी? सोल्व करने के बाद ये 5 बार जाएगा तो हम कहेंगे n बराबर 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, यानी कि प्रत्येक सतह को हम 5 बार काटेंगे, 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। सॉरी, काटेंगे नहीं, काटेंगे तो 4 बार, 5वां हिस्सा में अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें n का मान मिल चुका है। तो n का मान यदि हम अपने केंद्रीय घनों को ज्ञात करने में, यानी कि जिन घनों की एक सतरंगियों में रख देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है कि एक बड़े घन के विभाजन के बाद उसमें बनने वाले ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतरंगी हो। n का मान रख देंगे बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करने के बाद हमें कितना मिलता है? 3 मिलता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी प्राप्त होती है जिनकी एक सतरंगी हो? 54। तो हम कहेंगे कि यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाए तो उसमें बनने वाले ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतरंगी हो उनकी संख्या होगी 54। अब बात करते हैं जिन घनों की 2 सतरंगी हो ऐसे कितने घन हो गए। तो हमने चर्चा की थी जिन घनों की 2 सतरंगी होती है वे हमारे कहलाते हैं मध्य घन, यानी जो मिडल में होते हैं। और मध्य घन को हमारा निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है 12n-2, जहाँ पर हमें n का मान रखना होता है और उस घन में बनने वाले ऐसे घनों की संख्या में प्राप्त हो जाती है जिनकी 2 सतरंगी होती है। तो n का मान हम निकाल चुके हैं, 5 आया है। n की जगह 5 रखने पर सबसे पहले बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमें 3 मिलता है। अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी हमें संख्या मिलेगी वो ऐसे घनों की संख्या होगी जिनकी 2 सतरंगी हो। 36, यानी 36 ऐसे घन हो गए इस 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में जिनकी 2 सतरंगी हो। अब बात करते हैं ऐसे कितने घन हो गए जिनकी 3 सतरंगी हो, या वे कौन से घन कहलाते हैं जिनकी 3 सतरंगी होती है। तो हमने चर्चा की थी कि केवल शीर्ष घनों की ही 3 सतरंगी होती है जो किसी घन के विभाजन के बाद कोने पर विराजमान होते हैं, जिनकी संख्या सदैव 8 होती है। क्योंकि घन में 8 ही कोने होते हैं तो कोने पर 8 ही शीर्ष घन बनेंगे, ना कि 9 और ना ही 7, ना कम और ना ही ज़्यादा, सदैव 8। अब बात करते हैं कोई भी सतह नैरंगी हो। तो इस 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को जब हम छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभाजित करेंगे तो इसमें बनने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह नैरंगी हो। जिनकी कोई भी सतह नैरंगी हो वे हमारे कौन से घन कहलाते हैं? वे हमारे अंतःकेंद्रीय घन कहलाते हैं। अंतःकेंद्रीय घनों को ज्ञात करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? n-2 का होल क्यूब, जहाँ पर हमें n का मान रखने के बाद अंतःकेंद्रीय घनों यानी ऐसे घनों की संख्या प्राप्त हो जाती है जिनकी कोई भी सतह नैरंगी हो। n का मान हम निकाल चुके हैं, 5 है। बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। कितना आया? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो हम कहेंगे कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह नैरंगी हो 27 होगी। तो हम घन से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। पहले टाइप हमने पढ़ा घन का विभाजन और उसमें बनने वाले छोटे घनों की संख्या। सेकंड टाइप के हमने क्वेश्चन किए छोटे घनों के प्रकार। और थर्ड टाइप के जो हमने अभी चर्चा की घन को रंगना। ठीक है, घन से रिलेटेड सभी प्रकार के हम क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं घनाभ की।
घनाक